हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Two of Wands, Knight of Wands, Queen of Pentacles, the High Priest and Seven of Chalices. Okay. So हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और उन्हें लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और जब भी सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उन्हें वो कभी मीट नहीं कर पाएंगे। नाउ ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आप डेफिनेटली वही सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने लवर से जो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा, बट स्टिल उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देंगे उनके लिए चीज़ों को, बिकॉज़ आप हर चीज़ सॉर्टेड आउट चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। सो ये वो पर्सन है जो ये चाहता है कि आप बाकी किसी भी चीज़ पर फोकस ना करें सिवाय रोमांस और लव के। एंड उन्हें लगता है कि इतना ही काफ़ी है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं तो बस इतना ही काफ़ी है इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। सो बेसिकली ये पर्सन इमेच्योर है, आपका पर्सपेक्टिव और फ्यूचर के चैलेंजेस के बारे में नहीं सोच रहा। वो सिर्फ रोज़ी पिक्चर्स देख रहे हैं लाइफ की एंड उन्हें रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज़ वो अभी भी कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि कमिटमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक आप दोनों इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं तब तक सब कुछ ठीक है, तो भला आप क्यों ही कमिटमेंट करें। सो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, उनके अंदर बहुत सारा पैशन है, इंथुजियाज्म है फ्यूचर को लेके, मगर जब भी बात आएगी कोई रियल एक्शन करने की, कोई रियल स्टेप लेने की, ये पर्सन पीछे हट जाएगा और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर सकती है। ओके, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो द हाई प्रीस्ट को सुनिए। आपको आपकी सोल गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए। प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझना ज़रूरी है इससे पहले कि आप कोई भी डिसीजन लें। ओके, सो 7 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। 7 ऑफ चैलिसेस किसी तरीके के इल्यूजन को दर्शाता है, एक ऐसा इल्यूजन जो नज़र आ रहा है पर ट्रू नहीं है। आई मीन एरीज, ये पर्सन आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस दे सकता है, बहुत सारे सपने दिखा सकता है और आपको परफेक्ट लगेगा भी अपने लिए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ये बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, स्वीट हो सकते हैं, मगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है या इतना मैच्योर नहीं है या इनके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ज़रूरी है डिटेल्स में देखना। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है तो इंट्यूशन आपको कह रहा है कि अपने मन को फॉलो कीजिए और ये मन आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। आपको ट्रुथ भी दिखाएगा, आपको गाइडेंस भी देगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। सो हाई प्रीस्ट को ट्रस्ट कीजिए। ऑल्सो हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये चाहते हैं कि आप बिना किसी सवाल या जवाब के उन्हें फॉलो करते जाएं, उन्हें अपने लाइफ में वेलकम करें, बट देन उन्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप समझदार हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को एक रिलेशनशिप का मतलब पता है। उसे पता है कि फ्यूचर में अगर आप दोनों कमिटमेंट करते हैं, मैरिड होते हैं, तो वो सिर्फ लव और रोमांस के बारे में नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट करना पड़ेगा, उन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा, एंड तब जाके वो सिर्फ लव और रोमांस के बारे में हो सकता है। लाइक
जब सारे ऑब्स्टेकल्स पे वर्क करके आप उन ऑब्स्टेकल्स को हटा देंगे, तभी जाके आप लव और रोमांस पे फोकस कर सकते हैं। उससे पहले तो आप हमेशा स्केप्टिकल ही रहेंगे कि चीज़ें किस तरीके से हैंडल होंगी और कब तक हैंडल होंगी। सो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप अपने इस अप्रोच को बदल दें, आप फ्यूचर के बारे में भूल जाएं और प्रेजेंट में उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करें जो उन्हें चाहिए। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये अभी भी आपके लेवल पे नहीं है और आपके पर्सपेक्टिव को देख नहीं पा रहे हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, King of Athens, Nine of Chalices, the Moon, Eight of Pentacles and Four of Chalices. ओके, तो ये कार्ड है एक ऐसी जर्नी के बारे में जो इस पर्सन को नज़र नहीं आ रही, लाइक अननोन फ्यूचर के बारे में, और वो चीज़ इन्हें बहुत परेशान कर रही है। द मून के बारे में ये सोच रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में जो सतह के नीचे है, और ये ऐसा लगता है कि इग्नोर करना चाहते हैं उन रियल चैलेंजेस को। इट्स लाइक ये जो वाटर है इमोशंस और लव को सिंबलाइज करता है, तो इमोशंस और लव के पीछे बहुत कुछ चैलेंजिंग भी होता है, तभी जाके आपका लव टेस्ट हो सकता है, तभी जाके ये पता चलता है कि उस लव में कितनी स्ट्रेंथ है। एंड ये पर्सन लव के उस हिस्से को देखना ही नहीं चाहता। उनके लिए लव सिर्फ है रोमांस के बारे में और इमोशनल कनेक्शन के बारे में, फ़िज़िकल इंटीमेसी के बारे में। बट जब भी बात आती है चैलेंजेस के बारे में, तो उन्हें नहीं लगता कि वो लव का हिस्सा होनी चाहिए या है। सो ये सेलेक्टिव हैं, जो देखना चाहते हैं बस वही देख रहे हैं। एंड यही वजह है कि ये इससे दूर भाग रहे हैं। ओके, उन्हें लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को कारपेट के अंदर छोड़ के वो आगे बढ़ जाएंगे। बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज फोर ऑफ चैलिसेस के कार्ड के साथ आपको वो चाहिए जो आपको चाहिए, एंड इसके बिना आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लाइक हमारे पास ये कपल है, ये वुमेन अंदर बैठी हुई है, उसके पास ये 3 कप्स है, और बाहर एक पर्सन है जो यहाँ पे कप लेके खड़ा है, बट उससे वो वेलकम नहीं कर रही, बिकॉज वो फिर से कुछ ऑफ़र करने आया है, मगर वो चीज़ नहीं है जो उसे चाहिए, लाइक रियल कमिटमेंट, रियल एक्शन। तो ये आप दोनों के बीच कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है। ओके, नाउ जेंडर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बस कार्ड को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप अब किसी ऐसी चीज़ पर सेटल नहीं करेंगे जो बस यूं ही है। आपको कुछ रियल प्रॉमिसेस चाहिए, कुछ रियल चेंजेस चाहिए। 9 ऑफ चैलिसेस का ड्रीम देख रहे हैं वो, आपके साथ एक परफेक्ट फ्यूचर, एक परफेक्ट लाइफ। बट ये भी जानते हैं कि उसके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स फॉलो होगा, यानी उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, उन्हें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और ये चीज़ उन्हें परेशान करती है कि वो आखिर इतना कुछ कैसे अचीव करेंगे। ऑल्सो हमारे पास है किंग ऑफ एथेंस का कार्ड, तो ये काफ़ी स्टबन हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं और इससे बाहर आना नहीं चाहते। एंड इसलिए ये रिलेशनशिप इस पॉइंट पे स्टक हो गया है। उन्हें लगता है कि अगर वो एफ़र्ट ना भी करे तो आज नहीं तो कल आप मान ही जाएंगे कि चलो जो है जैसा है उसे ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन चीज़ों को इजीली अचीव करना चाहता है, और जो भी चीज़ इतनी जल्दबाजी में या इजीली वो अचीव करने की कोशिश करेंगे वो सॉलिड नहीं हो सकती, रियल नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक लाइट हाउस है, आप खुद को भी गाइड कर सकते हैं और दूसरों को भी। बट फ़िलहाल आपको सबसे पहले अपने आप को गाइड करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को ढूंढ लें, एंड उसके बाद डेफिनेटली आप इतने वाइज हो जाएंगे, इतना कुछ सीख चुके होंगे कि आप दूसरों के भी काम आ सकते हैं।
तो ये लाइट हाउस आपसे कह रहा है कि अपने अंदर की लाइट को पहचानिए और यूज़ कीजिए उसे एज अ गाइडेंस। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।